Now we start question number second. Okay. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. यानी देखो 3 केसेस दिया हुआ आपको. अब इसमें से कह रहा है ये जो gx है, क्या gx इस px का फैक्टर है या फैक्टर नहीं है. यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो x+1 है, यानी पहला वाला क्वेश्चन में x+1 क्या इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या फैक्टर नहीं है. तो आप देखो बेटे x+1 फैक्टर कब होता है. x+1 फैक्टर तब होगा जब p-1 जीरो होगा. तो हम लोग क्या करें, p-1 जीरो होगा तो x+1 फैक्टर होगा, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, है ना. x+1 फैक्टर तब होगा जब p-1 जीरो होगा. तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पर -1 पुट करेंगे, यानी कि जो gx है उसको जीरो की इक्वल कर देंगे. तो x वैल्यू क्या आएगा, -1. अब -1 को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे. अगर p-1 जीरो आ गया, इसका मतलब है कि x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है. ओके, यानी ये प्रूफ हो जाएगा कि gx क्या होगा, px का फैक्टर है. ये नहीं कर रहा है कि चेक करो कि क्या gx px का फैक्टर है. अगर x+1 px का फैक्टर हो जाए तो x+1 किसके इक्वल है, gx के इक्वल है. इसका मतलब gx क्या होगा, पोलिनोमियल px का फैक्टर हो जाएगा. तो आते स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके, तो फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट. ओके, px आपको दिया हुआ है. देखो gx कितना है यहाँ पे, gx इक्वल टू दिया हुआ x+1. ओके, x+1 दिया हुआ, तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, टेक x+1 इक्वल टू 0. x का वैल्यू कितना आएगा, -1. अब इस x के वैल्यू -1 को कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे. ओके, पुट करने पर कि 0 आ गया तो x+1 फैक्टर हो जाएगा. x+1 फैक्टर होने का मतलब हो गया gx फैक्टर हो जाएगा px का. ओके, ताई नाउ तो सिंस px इक्वल टू कितना है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x -1. पुट x इक्वल टू -1, p-1 इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1. जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दिया. 2 इंटू -1 का क्यूब होता -1 और -1 का स्क्वायर होगा +1. -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा -1. तो कितना आ गया देखो, तो 2 इंटू -1 तो -2 +1 +2 -1. तो आप देखो बच्चे, -2 +2 कैंसिल हो गया, +1 -1 भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0 आ गया. यानी p-1 कितना आ गया, 0 आ गया. अगर p-1 0 है तो इसका मतलब x+1 फैक्टर हो गया. देयरफॉर क्या हो गया, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px. पोलिनोमियल px का फैक्टर है. एक्चुअली में x+1 है क्या, x+1 एक्चुअल में gx है. इसका मतलब gx क्या होगा, फैक्टर हो गया. दिस इंप्लाई दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px. हो गया, फैक्टर है. ये आंसर हो गया कि gx जो है px का फैक्टर है. यही क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे. अब चेक करो क्या ये gx px का फैक्टर है, चेक करना. तो यस फैक्टर है. यानी कि आंसर लिख सकते हैं यस, gx इज ए फैक्टर ऑफ px. सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट यहाँ वही करेंगे. कहते क्या x+2 इसका फैक्टर है. x+2 फैक्टर कब होगा, जब p-2 0 होगा, है ना. p-2 0 होगा. -2 कहाँ से आया, यहीं से आया.
x+2, जिसको फैक्टर चेक करना है x उसको 0 की इक्वल करो, x की वैल्यू कितना आ गया -2। इसी -2 को इस पोलिनोमियल px में पुट करो। अगर p - 2 0 आ गया तो इसका मतलब x+2 फैक्टर हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्या है x³ 3x² 3x + 1 gx x+2 gx है x+2, इसको 0 की इक्वल करो, x+2 = 0, दिस इम्प्लाई दैट x = -2 आ गया। इसी -2 को पुट करेंगे पोलिनोमियल px में, सिंस px = कितना है, कितना है x³ + 3x² + 3x + 1 ये। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, क्योंकि p - 2 के वैल्यू मुझे चाहिए। -2 का क्यूब + 3 -2 के स्क्वायर + 3 -2 + 1 -2 का क्यूब -2 पावर 3 -8 आएगा, +3 × -2 के स्क्वायर +4 3 × -2 -6 कितना आएगा -6 + 1। ओके, तो -8 3 × 4 12 -6 + 1। अब देखो -8 -6 कितना आएगा -14 और 12 +1 +13, तो 13 - 14 कितना आएगा -1। p - 2 वैल्यू आ गया -1, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता ना ये तो x+2 फैक्टर हो जाता, 0 नहीं आया इसका मतलब x+2 फैक्टर नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट कि x+2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर नहीं है। x+2 है क्या एक्चुअल में, x+2 आपका gx है, इसका मतलब gx फैक्टर नहीं है, देयरफॉर gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर नहीं है। ओके, तो सेकेंड पार्ट में क्या आ गया कि gx जो है पोलिनोमियल px का फैक्टर नहीं है। फर्स्ट पार्ट में फैक्टर आया था, क्या आया था कि gx जो है px का फैक्टर है, चूंकि p - 1 0 आया था इसलिए x+1 फैक्टर हो गया था। ओके, लास्ट पार्ट देख लो। लास्ट पार्ट क्या है यहाँ पे कि आपको कर रहा है क्या ये gx px का फैक्टर है। दिस मीन्स हम चेक करेंगे क्या x - 3 इसका फैक्टर है। x - 3 फैक्टर तब होगा जब p3 0 होगा। अगर p3 0 होगा तो x - 3 क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कहाँ से आया, यहीं से आया। x - 3 को 0 की इक्वल करेंगे तो x वैल्यू 3 आ जाएगा, तो वही 3 को यहाँ पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो आते हैं थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, सिंस gx कितना इसमें, gx है x - 3 है, तो इसको 0 की इक्वल कर लेते हैं, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू आ गया 3। जिसको फैक्टर चेक करना उसको 0 की इक्वल करो, कर दिया, x वैल्यू निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, पुट करो, सिंस px है कितना x³ - 4x² + x + 6 पुट x = 3 पुट करो, x का वैल्यू 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर + 3 + 6, 3 का क्यूब आएगा 27 -4 × 3 के स्क्वायर 9 + 3 + 6,
27 माइनस 9 इंटू 4 36 और 3 प्लस 6 आ जाएगा 9। अब 9 और 27 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर दो। तो 27 प्लस 9 कितना आएगा, देखो 27 प्लस 9 प्लस वाले एक जगह कर दो। तो 27 में 9 प्लस करो तो कितना आएगा 36 माइनस 36 कितना आ गया 0। P3 का वैल्यू 0 आ गया। अगर P3 0 तो फैक्टर क्या होगा, x में क्या माइनस करेंगे, ये नंबर माइनस कर देंगे x में, तो ये फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो x में यानी P3 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस 3 px का फैक्टर है। दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 3 है क्या एक्चुअल में, x माइनस 3 आपका gx है। x माइनस 3 अगर फैक्टर है px का, तो यानी gx का है, px का फैक्टर हो गया। दिस इम्प्लाई दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px। पोलिनोमियल px का फैक्टर है gx, ये आपका आंसर होगा ए, यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। यही कह रहा था क्वेश्चन आपको कि फर्स्ट और थर्ड केस में gx क्या है, px का फैक्टर है, gx इज द फैक्टर ऑफ px। बट सेकेंड केस में gx px का फैक्टर नहीं है। ओके।